भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी में परियोजना अर्थशास्त्री पद पर कार्यरत दीपक रावत ने अपने वेतन से 1 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान की है। उन्होंने इस संबंध में जिला विकास अधिकारी पौड़ी को पत्र भेजकर अपनी स्वैच्छिक मंशा जताई। दीपक रावत वर्तमान में स्वजल परियोजना के प्रबंधन के साथ साथ ग्राम्य विकास विभाग में अर्थ एवं संख्या अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रहे हैं। पौड़ी निवासी रावत ने बताया कि हाल ही में पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ रहे भारतीय सेना के अदम्य साहस से प्रेरित होकर यह योगदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह उनका सेना के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। उनका यह सराहनीय कदम समाज को देशभक्ति और संवेदनशीलता का संदेश देता है। सभी लोगों को पता है कि इस समय जो है पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति बन गई है और हमारे जो है देश के सैनिक हैं वो सीमाओं पर लड़ रहे हैं। तो एक सामान्य नागरिक के रूप में जो है मेरी एक अंतरात्मा की एक आवाज़ थी कि 1 माह का वेतन के रूप में जो है मैं जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है उसमें सहयोग राशि दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं, ये केवल मेरा व्यक्तिगत मामला है। नहीं, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। ये केवल सहयोग राशि एक अंतरात्मा की आवाज़ पे मैंने दी है। बाकी इस पर जो है ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुझे अब कुछ बोलना चाहिए इसमें। बिल्कुल क्यों नहीं, गर्व है। हमारे पहले सीडीएस हमारे जनपद से रहे हैं। दूसरे जो सीडीएस हैं चौहान सर जो हैं वो हमारे जनपद से रहे हैं। और हमारे जो है हर परिवार से कोई ना कोई जो है देश की सीमाओं पे जो है लड़ रहा है। अजीत डोभाल जी हैं, वो भी हमारे जनपद से आते हैं। इस पर हमें नाज है, हम पे और फ़क्र है हमको जो है कि हम ऐसे लोगों के जो हमारे वीर लोग हैं उनके धरती से हम भी बिलोंग करते हैं। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता समेत विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में अब तक 4000 नर्सें और 2000 चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं और इस माह के अंत तक 280 और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती सरकार की प्राथमिकता है। 108 एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने के लिए पुराने वाहनों को बदला जाएगा और सभी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही क्लस्टर स्कूलों के बच्चों को यातायात भत्ता भी मिलेगा। प्रदेश में जल्द ही 1500 एलटी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। क्या दिशा निर्देश देखिए, आज पौड़ी जनपद के हमने अपने तीनों विभाग की समीक्षा ली है और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि पूरे जिले में लगभग 50,000 से ज़्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। 1000 से ज़्यादा समूह को हम अभी तक ऋण दे चुके हैं और एक किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। अभी हम किसानों को 80% सब्सिडी पे पॉली हाउस दे रहे हैं और 20% कोऑपरेटिव से उनको डेप्टल करा के किसान को 0% पे मिल जाएगी। तो मेरा जितने भी हमारे पौड़ी के किसान भाई उनसे निवेदन है कि वो इस योजना का जरूर लाभ लें। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हम पौड़ी जिले में 1 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। हम डॉक्टरों के आवास भी बनाने जा रहे हैं। अब 100% हमने यहाँ पे डॉक्टर दे दिए हैं। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन भी भेज दिए हैं। यहाँ पे एएनएम भी पूरी हो गए हैं। यहाँ पे वार्ड वाइज देने थे हमको। आज ही हमने निर्णय किया है कि 25 वार्ड वाइज यहाँ लगाए जाएंगे। साथ में हमारी नर्सिंग स्टाफ पूरा हो गया है। यहाँ पे एक्सरे मशीन से लेके और सिटी स्कैन मशीन तक सारी सुविधाएं हैं। कल ही हमने पौड़ी में ब्लड बैंक को भी शुरू कर दिया है। तो आप पौड़ी में किसी भी आदमी को आप इलाज कराने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ डॉक्टरों के लिए आवास भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जो इमरजेंसी हमारी ओटी होती है और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे नया भवन बनाएंगे। उसकी भी डीपीआर के लिए मैंने आज कह दी। नैनीताल जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा के निर्देश पर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है। राजपत्रित अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर हालात पर नजर रख रहे हैं। एसपी प्रकाश चंद्र ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही रात्रि गश्त को भी और अधिक सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। पुलिस की टीमें हर संवेदनशील स्थान पर मुस्तैद है और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। जिला पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को देने की अपील की है। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है।
इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। उसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है इसमें, और 2 कंपनी पूरे जनपद में एसएसपी भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की गई है। जनता में एक विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए ये क़यामत की जा रही है, ताकि पुलिस फोर्स हर जगह मौजूद रहे और उनको एक सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए कि सब कुछ ठीक है और स्थिति नियंत्रण में। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने जनपद के 33 छात्र छात्राओं को हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दल में 26 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं, जो लासपा ग्लेशियर, नंदा देवी बेस कैंप और मिलम ग्लेशियर की कठिन ट्रैकिंग यात्रा पर जाएंगे। रवाना करने से पूर्व डॉक्टर सैनी ने ट्रैक पर जा रहे युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र की यात्रा केवल रोमांचक नहीं बल्कि शैक्षिक अनुभव से भी भरपूर होती है। उन्होंने युवाओं से प्रकृति का सम्मान करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखने की अपील की। उन्होंने इंस्ट्रक्टरों को निर्देशित किया कि ट्रैक के दौरान प्रतिभागियों को हिमालय की भौगोलिक विशेषताओं की भी जानकारी दी जाए, जो भविष्य में उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।